सैम मंसूर। आज हम अपने चैनल पे कुछ जो हमने अपनी इंग्लिश की सीरीज को शुरू करा था, दोबारा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए जो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। आज हम क्या बात करने वाले हैं? टेंस की बात करने वाले। देखो, जो स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं वो मेरे चैनल पे, देखो उनके लिए किसी काम की वीडियो नहीं है, लेकिन अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। आई डोंट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने वाले हैं। वो सर जी कितनी बार बताओगे? आज ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम करने वाले हैं एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करने वाले हैं। जो बंदे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखें और बिना पकाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट अ वीडियो। हमारा पहला पॉइंट क्या है? तो मैं आपको एक एक करके पॉइंट को यहाँ पर देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए हमारे पास 10 पॉइंट है। देखो 10 को तो बता नहीं सकता, ना मेरी कैमरे की कैपेसिटी और ना ही मेरे गर्दन के अंदर इतनी जान है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर 10 पॉइंट बोल सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डू as much I can do. What is the पहला पॉइंट? थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश, अच्छा लगता है। हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड एक्शन। कहा समझे बबुआ? जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, जहां के भी हैं, कहीं का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो प्लीज जो मैं हरकतें कर रहा हूँ उसको अवॉइड कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप चैनल पे बने रहें, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करना जरूरी होता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? बताइए क्या है? जहां भी हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड एक्शन की बात होगी वहां पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। सर जी पकाओ मत, जल्दी से फटाफट एग्जाम्पल दे दो। कैमरा मैन भैया मार दिया आपने, इस पर फोकस हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल दे दें, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारा? मंसूर गोज टू बेड। अरे बल्ले वाला तो ना लिख दिया कैमरामैन, ना बिस्तर वाला ही है। मंसूर गोज टू बेड एट 10 PM, ठीक है। ये क्या है? इसमें हैबिचुअल है, रेगुलर है, रिपीटेड एक्शन है। भाई रेगुलर है या हैबिचुअल है या रिपीटेड एक्शन है, आपको खुद देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ही टेक्स टी विदाउट शुगर। वो बिना चीनी के चाय ले हुए हैं। हाँ, उसके बाद क्या है? उसके बाद ही ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे। वो हमेशा संडे को यहां पर आता है। 3 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल क्या है? आई लिव इन दिल्ली। ये तो रेगुलर है तो पता लग रहा होगा। और इसके अंदर जो अपना हैबिचुअल वाला है वो चाय वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो रेगुलर वाला एग्जाम्पल है मंसूर का बेड पे जाने वाला एग्जाम्पल है। और जो इसके अंदर जो रिपीटेड एक्शन है वो है संडे को यहाँ पर आने वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है, जिसके अंदर हमने हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड एक्शन की बात कर ली है, ठीक है। कैमरा भैया मार दे फोकस, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट अपने क्लियर कर दिया है। तो प्लीज अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सके। कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं, जहां पर वो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आते हैं ना, वहां पर हमें कंफर्म हो जाता है 100% कि वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब यहां पर बताने वाला हूं कि वो कौन से हैं। हमारा कपड़ा कहेंगे इसको साफ करने वाला भैया, चलो इससे साफ कर। कैमरामैन सेट उतार के दे दी, सुन पकाते नहीं है। ओहो, पहली बॉल पे 6। हाँ, तो हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कौन से हैं? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जिनसे पता लग जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन कौन से? ऑलवेज, ऑफन, जिसको कुछ लोग ऑफ्टन भी पढ़ते हैं। भैया हमारी गलती मत निकालना, अमेरिकन और इंग्लिश हम दोनों का मिक्सचर बोलते हैं। कलर की स्पेलिंग 2 तरीके से बोली जाती है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होती है। तो भाई वैसे तो 100% ब्रिटिश इंग्लिश को ही में बोलना चाहिए। जैसे कि विल को इल पढ़ते हैं, पुलिस को पुलिस पढ़ते हैं। अब आप नहीं पढ़ते, मिक्सचर बोलते हो तो उसमें हमारी गलती नहीं है भाई, ठीक है। तो ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, ठीक है।
और क्या हो गया भाई, समटाइम्स, जनरली, जनरली, ठीक है। जनरली के बाद यूजुअली, ये यूजुअली जो होता है ना भाई सब बड़ी खतरनाक प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, क्या मतलब यूजुअली, कुछ जला, उसके बाद वो जलने वाली प्रोनाउंसिएशन आती है ना वो वाली, यूजुअली, हाँ वही वाली, हाँ ठीक है, यूजुअली। उसके बाद यूजुअली के बाद क्या आएगा, यूजुअली के बाद रेयरली, ठीक है, रेयरली, रेयरली, रेयरली होता है कभी कभार, ठीक है। उसके बाद होता है हार्डली, हार्डली के बाद नेवर, नेवर के बाद ओकेशनली, ओकेशनली के बाद सेल्डम, ठीक है, समझ गए। बाकी वंस अ डे, वंस अ डे, वंस अ वीक, कुछ भी, ठीक है। एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी डे, थोड़ी मेहनत लगती है यार लिखने में, ठीक है। तो ये जहां पर आ जाएंगे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, भाई सब 100% बिंदास हो जाना कि वहां पर क्या यूज होगा, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं। दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट, तो उसको कैमरा वाले भैया फोकस मार दिया, थोड़ा सा मार दिया, लाए, देखा तेरा भाई अगले आईपीएल में जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट ये कैच पकड़ो भाई, वाह, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी, एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जिसको कोई नहीं झुठला सकता। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूं कि सूरज पूरब से निकलेगा, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। साउंड में फ्यूचर में दे रहा हूं, लेकिन बनेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बनाते हैं। सूरज पूरब से निकलेगा तो कैसे बनेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ठीक है। साउंड फ्यूचर निकल रहा है, डजंट मैटर, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। परमानेंट एक्टिविटी क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबको ही पता होगा। 2 and 2 क्या हो गया, क्या होता है सदब, 2 and 2 4, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 क्या बनाता है, 4। ये परमानेंट एक्टिविटी है, आप इसको कर लो, ऐसा होगा ही होगा। और परमानेंट एक्टिविटी क्या है, जैसे अगर मैं कहूं कि पानी 100 सेल्सियस पे उबलेगा, तो भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा तो होगा ही होगा। जैसे 100 सेल्सियस पे पानी पहुंचेगा, उबलना शुरू हो जाएगा। फ्यूचर में साउंड जा रहे हैं, वो डजंट मैटर, फ्यूचर में साउंड जा रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन वो क्या है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो कैसे बनेगा सेंटेंस, पानी 100 सेल्सियस पर उबलेगा, वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, जिसके अंदर हमने दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो फोकस मार दे भाई, दूसरा पॉइंट ताकि क्लियर हो जाए बंदों का, ठीक है। इरेज करते हैं, ला भाई ला। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा प्लान फिक्स्ड, प्रोग्राम फिक्स्ड। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। जहां पर प्लान फिक्स्ड होगा और प्रोग्राम फिक्स्ड होगा, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। यहां पर टोटली साउंड जितने भी आएंगे ना, फ्यूचर इंडेफिनिट के आएंगे, गा और गी के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा, अगले महीने दिल्ली जाऊंगा, प्लान फिक्स्ड है यार, लाजमी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बनेगा। अगर आपको नहीं पता था तो अब तो पता लग गया ना, आगे से गलती मत करना। मैं अगले महीने मुंबई जाऊंगा, जो नॉर्मल जिन्होंने टेंसेस सीख रखे हैं, जैसे कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, उनके अंदर ये इस तरीके से बच्चा सेंटेंस को बनाएगा कि आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा आई गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, ठीक है। इसको मैं लिख नहीं रहा, आई गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। और एग्जाम्पल देता हूं कि पीएम संडे को रेड फोर्ट पर आएंगे, आएंगे, प्रोग्राम फिक्स्ड है, पीएम कम्स एट रेड फोर्ट ऑन संडे, ठीक है।
कुछ फ्यूचर के टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, इन जनवरी, इन फेब्रुअरी, एट नाइट, ये सारे फ्यूचर के टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं शाम को ट्यूशन जाऊंगा, तो ये शाम जो हो गया ये फ्यूचर का टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हो गया। तो ये ऐसे नहीं बनेगा आई विल गो टू ट्यूशन इन इवनिंग, ये बनेगा आई गो टू ट्यूशन इन इवनिंग। ठीक है, तो जहां पर प्लान फिक्स्ड होगा, प्रोग्राम फिक्स्ड होगा, वहां पर हम फ्यूचर का यूज ना करके प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब हम चलते अपने चौथे पॉइंट पर। हाँ, एक काम की बात बताना तो मैं आपको भूल ही गया यार, इसके अंदर 3 पॉइंट ही छोड़ देते हैं। ठीक है, 4th पॉइंट मैं चलो बता देता हूं आपको। ठीक है, हाँ, पोजीशन को बताने के लिए जहां भी आप अधिकार की बात करोगे, अधिकार की, वहां पर आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मेरे पास एक घर है, ताती आ रहा है इसके अंदर? नहीं, जिन बच्चों ने तो रट रखा है ताती आता है, जहां पर ताती आएगा हमें जहां पढ़ा दिया, जहां पर ता है, ती है, ते आएगा, वो प्रेजेंट सिंपल होगा। कैसा है? मेरे पास एक घर है, ये कैसे बनेगा? आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। ये जो हैव है ना, ये पोजीशन को दिखाता है, अधिकार को। ठीक है, उसके पास एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके पास एक बड़ी बिल्डिंग है, कहीं ताती आ रहा है इसके अंदर? नहीं आ रहा। तो जरूरी नहीं है ताती आना। देखो, आप सिर्फ पॉइंट से याद करिए, जहां भी पोजीशन का यूज होगा, अधिकार की बात होगी, वहां पर प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, उसके पास एक बड़ा घर है, ये कैसे बनेगा? ही ओन्स अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। ठीक है ना, क्लियर है? उसके पास एक बड़ा घर है, बड़ा घर है। और ये पेन मेरा है। सुनने में पूरा कंटिन्यू लग रहा है, कैसा है? नहीं, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मेरा है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। फ्यूचर और कंटिन्यू के साउंड अगर आएंगे डजंट मैटर, बट हमें पॉइंट पे ध्यान देना है, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। If you want to get something in your life, you have to sacrifice, you have to be the determined, and you have to be toiling, you have to work hard if you want to get something in your life. Because if you don't want to sacrifice anything else, how can you become something in your life? So अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ बनना है, तो हमें बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो जो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो कुछ नहीं होता भाई, बहुत कुछ होता है यार, बहुत कुछ होता है, तब जाके बंदा कुछ गेट करता है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे 4th पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट इसके अंदर हम छोड़ देते हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, उस पर आप ध्यान दें। तो मैंने कहा था आपको कुछ नोट करने वाली चीज़ है, वो नोट करने वाली चीज़ क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन लेंदी होने के साथ साथ आपके अंदर, इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव, आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आने वाली है। ठीक है, अगर आप वाकई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इंग्लिश स्पीकिंग को भी सीख रहे हैं ना, और वाकई में अगर आप डेडिकेट हैं अपने काम के प्रति, अपने इंग्लिश के प्रति, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। नोट कर दो क्या है। जैसे कि सी, अगर मैं कहूँ कि मैं देख रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है सेंटेंस ऐसे बनेगा कि आई एम सीइंग? गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर कभी सी का यूज नहीं होता। अब कुछ वर्ड हैं जिनका यूज कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर नहीं होता। कभी भी नहीं का मतलब कभी भी नहीं होता। ये मत कहना सर जी हमने वहां देख लिया, हमने वहां देख लिया। तो अगर तुमने वहां देखा है ना, तो उसकी मीनिंग कुछ और निकल रही होगी। सी की मीनिंग अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज करोगे तो पता है उसकी मीनिंग क्या है? मीट समवन बाय अपॉइंटमेंट, किसी से अपॉइंटमेंट लेके मीट करना। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से बनाऊं कि आई एम सीइंग द प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को देख रहा हूं, उसका मतलब ये कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा। सी की मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गई ना। इसकी वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे। मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कभी भी यूज नहीं होते हैं, जो कि पर्टिकुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। आई एम थिंकिंग कभी नहीं होगा, क्योंकि थिंक का यूज खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होता है। अब मैं वर्ड बता देता हूं आपको। सी, लव, हेट, होप, डिजायर, लाइक, वॉन्ट। देखो वॉन्ट का कभी यूज नहीं होगा। मैं चाह रहा हूं, मैं इंग्लिश बोलना चाह रहा हूं, आप ऐसे बनाओगे इसको, आई एम वॉन्टिंग टू स्पीक इंग्लिश, नहीं। अब आप कहोगे सर अगर वॉन्ट नहीं यूज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो फिर होगा क्या? चाहने के लिए। चाहने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होगा विलिंग। क्या? आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, विलिंग मतलब सबका सब्स्टिट्यूट और अल्टीट्यूड बना दिया है ताकि आप आराम से इंग्लिश को बोल सके। ठीक है,
वांट का यूज नहीं होगा, डिजायर का यूज नहीं होगा, होप का यूज नहीं होगा, लव का, आई एम लविंग नहीं होगा, ठीक है। जो निब्बी निब्बू अपने आप को आई एम लविंग कर देते हैं ना, वो बाबू सोना कुच्चू मुच्चू, डोंट माइंड, मैं बता रहा हूँ, कहीं मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दो। तो लव, हेट, होप, सी, डिजायर, लाइक, वांट की जगह पे आईएनजी का यूज नहीं होगा। और रिमेंबर, रिमेंबर जहां होगा वहां भी यूज नहीं होगा। फॉरगेट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगा। डेयर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगा। नीड का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगा। और नोटिस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगा। और अपीयर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगा। और क्या था भाई, और था हमारा रिकॉग्नाइज, ठीक है। रिकॉग्नाइज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगा। और नो, KNOW, नो का यूज नहीं होगा। लाइक का यूज नहीं होगा। आई एम लाइकिंग कभी नहीं होगा। आई एम लाइकिंग यू बाबू, आई एम लाइकिंग यू गलत हो जाएगा। आई लाइक यू, हमेशा आई लाइक यू होगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से इन्होंने निकाल कर रखा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही, ये इनकी शादी हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही यूज होंगे, ठीक है। तो अगर इनका यूज, देखो एक वर्ड और बताना भूल गए, हियर, मैं इसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको। हियर की मीनिंग क्या होती है? सुनना। क्या होती है? सुनना। हियर की मीनिंग होती है सुनना। अगर आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज करोगे ना, आई एम हियरिंग, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा पता है आपको? सुनवाई करना। आई एम हियरिंग मतलब मैं सुनवाई कर रहा हूं, मतलब इसका यूज बस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ वर्ड थे जिनको आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? हमने इसके अंदर 4 पॉइंट अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के डिस्कस कर लिए। आगे वाली वीडियो के अंदर हम अपने 6 पॉइंट जो रेस्ट बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए चैनल पे तो बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके।